अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल वसीम एकेडमी पे। फ्रेंड्स, आज एक और नए ट्यूटोरियल के साथ दोबारा हाजिर हूँ। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप विंडोज़ 10 की जो ऑटोमेटिक अपडेट्स है उसको आप परमानेंटली तौर पर किस तरह से आप उसे स्टॉप कर सकते हैं। यानी जब भी आप अपने इंटरनेट डाटा को ऑन करते हैं, अपने पीसी के साथ अटैच करते हैं, तो आपकी जो विंडोज़ अपडेट्स होती हैं वो बैक पे रन होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे आपकी जो एमबी हैं, आपका जो डाटा है वो खाते होने लग जाता है या आपके पीसी पे लोड पड़ जाता है। तो उन अपडेट्स को आप परमानेंटली तौर पर किस तरह से स्टॉप कर सकते हैं और बाद में जब आप चाहें उसे स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, विंडोज़ में जाकर यहाँ पर सेटिंग्स को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं विंडोज़ अपडेट्स को यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। आपको दिखा देता हूँ कि मेरे बैकग्राउंड पे विंडोज़ अपडेट्स रन हो रही हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ विंडोज़ अपडेट सेटिंग्स, विंडोज़ अपडेट सेटिंग्स। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं विंडोज़ अपडेट्स मैंने यहाँ पर इसको पास किया हुआ है, क्योंकि ये बैकग्राउंड पे रन हो रही थी। तो यहाँ पर मैं अगर रिज्यूम करता हूँ तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि ये चेकिंग फॉर विंडोज़ कर रहा है। तो ये मेरी बैकग्राउंड पे विंडोज़ रन कर रही हैं। तो इसको हम कैसे स्टॉप करेंगे, तो उसका बिल्कुल आसान मेथड है। आपने इस वीडियो के साथ रहना है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तमाम तर तरीका बिल्कुल डिटेल्स में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए नोटिफिकेशन के बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। अब विंडोज़ अपडेट्स को स्टॉप करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, सर्च बार भी आपने टाइप करना है और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है कंट्रोल पैनल। आपने यहाँ पर कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है और सर्च करने के बाद आप कंट्रोल पैनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू बाय, इसके सामने कैटेगरी आपके सामने लगी हुई है। आप इसके ऊपर सामने टॉप डाउन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास सबसे पहले कैटेगरी और लार्ज आइकन, स्मॉल आइकन। तो आपने यहाँ पर लार्ज आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आप सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हैं हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आपने सर्विसेज के ऊपर डबल क्लिक करना है, माउस से लेफ्ट जो की होता है उससे आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपने नीचे स्क्रॉल करना है। आपने यहाँ पर नीचे फाइंड कर लेना है विंडोज़ अपडेट। तो यहाँ पर मैं इसे नीचे ले आता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि विंडोज़ अपडेट पीछे रन हो रही हैं या स्टॉप है। तो यहाँ पर हम ये आप देख सकते हैं विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल गया। तो विंडोज़ अपडेट के सामने आप देखें तो ये रनिंग में है, यहाँ पर ऊपर स्टेटस आप देखें तो नीचे ये रनिंग में है, क्योंकि विंडोज़ अपडेट्स मैंने आपको पहले दिखा दी कि विंडोज़ अपडेट पहले पीछे रन थी, वो हमारे बैकग्राउंड में रन थी। ठीक है, इसको आप कैसे स्टॉप कर सकते हैं, तो विंडोज़ अपडेट के ऊपर आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने विंडोज़ अपडेट प्रॉपर्टीज़ लोकल कंप्यूटर ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्टार्टअप टाइप है कि आपकी जो विंडोज़ अपडेट्स हैं वो किस तरह से स्टार्ट हों या मुकम्मल तौर पर आप स्टॉप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप सर्विस स्टेटस देख सकते हैं रनिंग में है। तो इसे आप स्टॉप करने के लिए यहाँ पर आपको स्टॉप का बटन मिल रहा है, आप सिंपली स्टॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो विंडोज़ अपडेट्स हैं वो यहाँ पर बिल्कुल ही स्टॉप हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं सर्विस स्टेटस जो है वो स्टॉप्ड हो चुका है। उसके बाद स्टार्टअप टाइप है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो विंडोज़ अपडेट है ऑटोमेटिक यहाँ पर डिलेड स्टार्ट हो जानी चाहिए, डिलेड स्टार्ट या ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जानी चाहिए या मैनुअल कि आप मर्जी के मुताबिक उसे करें या बिल्कुल ही आप उसे डिसेबल करना चाहते हैं। तो आप मैनुअल के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं कि जब आप चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप डिसेबल करना चाहते हैं मुकम्मल तौर पर तो आप डिसेबल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी जो विंडोज़ अपडेट्स हैं वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर डिसेबल्ड हो चुकी हैं। उसके बाद आपने दोबारा से ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब आप यहाँ पर विंडोज़ अपडेट्स के सामने देख सकते हैं डिसेबल्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो इसके मतलब हमारी विंडोज़ अपडेट्स यहाँ पर एक मेथड से यहाँ पर डिसेबल हो चुकी हैं। इसका दूसरा मेथड भी है, दूसरा तरीके में आपकी जो विंडोज़ अपडेट्स हैं वो रन होती हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने वीडियो को काट नहीं करना, तो उसको भी आपने लाजमी से डिसेबल कर देना है। ठीक है दोस्तों,
तो वो क्या है, आप ये हमारा डिसेबल हो गया। अब अगर आप विंडोज़ अपडेट्स को जब आपको फ्री टाइम मिल गया, आप विंडोज़ अपडेट्स को दोबारा से इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो सिंपली आप यहाँ पर दोबारा वापस आएंगे। आप कंट्रोल पैनल में आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स को ओपन करेंगे, उसमें सर्विसेज को ओपन करेंगे और यहाँ पर आप विंडोज़ अपडेट को फाइंड करेंगे और डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसका जो स्टार्टअप टाइप है वो डिसेबल्ड है। आप यहाँ पर ऑटोमेटिक डिलेड स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे या ऑटोमेटिक कर देंगे विंडोज़ अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए। तो उसके बाद आपने यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप ऑटोमेटिक डिलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो विंडोज़ अपडेट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो तब आपकी विंडोज़ जो अपडेट्स है वो वहाँ पर बैकग्राउंड पे दोबारा से रनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसे स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करेंगे आप और यहाँ से आप इसे कट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, बैक आ जाएंगे, इसे आप यहाँ से कट कर दें और उसके बाद आपने क्या करना है, तो आप अपने कीबोर्ड से विंडो का बटन दबाए रखेंगे और उसके साथ आप आर का बटन प्रेस कर देंगे। इससे हमारा सर्च बार ओपन हो जाता है। तो आप विंडो प्लस आर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने टाइप करना है MMC। ठीक है दोस्तों, MMC आप जैसे टाइप करके ओके के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल ये ओपन होने के लिए आपसे परमिशन मांगेगा। आपने यस के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास कंसोल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई आइटम नहीं है। आपने फाइल, यहाँ पर आप फाइल मेन्यू देख रहे हैं, आप सिंपली फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप ऐड और रिमूव स्नैप इन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल स्नैप इन आ गई हैं। तो इसमें से आपने कौन सी सर्विस फाइंड करनी है, तो इसमें से आप यहाँ पर फोल्डर के नीचे, ये आपको फोल्डर आइकन मिल रहा है, इसके नीचे आपको ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आप ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सामने आपको ऐड का बटन है, तो ऐड के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप सिंपली आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपने फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो लोकल कंप्यूटर पॉलिसी है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, लोकल कंप्यूटर पॉलिसी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे जो कंसोल रूट है मेन्यू है उसमें लोकल कंप्यूटर पॉलिसी है। इसके सामने ये आपको टॉप डाउन मेन्यू मिल रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके नीचे ये ओपन हो जाएंगी दो चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्यूटर यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये आपको यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के फर्स्ट पे आपको टॉप डाउन बटन मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास तीन चीज़ें ओपन होंगी, तीन फोल्डर हमारे पास ओपन होंगे, सॉफ्टवेयर सेटिंग्स, विंडोज सेटिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स। आपने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ फोल्डर्स ओपन हो चुके हैं और उसके बाद आपने यहाँ पर ये जो विंडोज़ कंपोनेंट्स हैं, विंडोज़ कंपोनेंट्स के ये जो टॉप डाउन मेन्यू है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये तमाम विंडोज़ कंपोनेंट्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपने फाइंड कर लेना है विंडोज़ अपडेट्स। तो हमें यहाँ पर ये सेकंड लास्ट पे हमें विंडोज़ अपडेट्स का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं विंडोज़ अपडेट। तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे आप तीसरे नंबर पे देख रहे हैं रिमूव एक्सेस टू यूज़ ऑल विंडोज़ अपडेट्स फीचर्स, यहाँ पर नॉट कॉन्फ़िगर्ड है। तो इसके ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आप ये देख रहे हैं नॉट कॉन्फ़िगर्ड है। यहाँ पर अगर आप इसमें नॉट कॉन्फ़िगर्ड यानी आपने कोई यहाँ पर इससे नहीं बताया हुआ कि आपने इनेबल करना है या डिसेबल करना है, यानी आपने मैनुअल सेट किया हुआ है। तो आप यहाँ पर डिसेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है और ओके के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़ ऑल विंडोज़ जो अपडेट फीचर्स हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पर डिसेबल्ड हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर। अब हमारी जो विंडोज़ अपडेट्स हैं वो यहाँ पर स्टॉप हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिसेबल हो गई हैं। अब हम यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं। तो अब हमारी जो विंडोज़ अपडेट्स हैं वो यहाँ पर हमारे बैकग्राउंड पे रन होना स्टॉप हो चुकी हैं, परमानेंटली आपकी स्टॉप हो गई हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप दोबारा से इसे इनेबल करना चाहते हैं
तो दोबारा से आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में और सर्विसेज में जाकर वहाँ से आप विंडोज़ अपडेट्स को आप एनेबल कर देंगे और स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।